उनका कालू है, इसे वो बहुत प्यार से रखते हैं। कालू भी महंत आदित्यनाथ को देखते ही उनसे लाड प्यार दिखाने लगता है। सियासी संत आदित्यनाथ इस बेजुबान से भी संवाद करते नजर आते हैं। जात और धर्म से ऊपर उठकर सभी जात के लोग आते हैं, यहाँ तक कि हम लोग आते हैं, देखते हैं, अल्पसंख्यक तक के लोग यहाँ आते हैं और उन्हें न्याय मिलता है। आदित्यनाथ की अनदेखी दुनिया में योग, गौसेवा और मंदिर परिसर में रहने वाले कई बेजुबानों से संवाद के बाद अदालत लगती है। वहां फरियादी आते हैं और योगी उस पर फैसला सुनाते हैं। इसी कुर्सी पर बैठकर आदित्यनाथ फैसला सुनाते हैं। यही वो टाइपराइटर है जिस पर फरियादियों के लिए पत्र लिखे जाते हैं। महंत आदित्यनाथ को लिखी गई चिट्ठियों का जवाब भी यहीं से टाइप करके भेजा जाता है। गोरखनाथ मंदिर के इसी हॉल में वो जनता की तकलीफें सुनते हैं और फिर सही गलत पर मंथन करने के बाद फैसला करते हैं। ये अदालत है एक जनता दरबार, जो आज की तारीख में जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो जनता दरबार लगाता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ पहले से ही इस तरीके से जनता अदालत लगाते हैं। और यहाँ पे कहा जाता है कि न सिर्फ हिंदू बल्कि जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं और उन्हें भी यहाँ पे न्याय मिलता है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जब महंत के रूप में गोरखनाथ मंदिर में होते हैं तो यहाँ उनकी भूमिका बिल्कुल बदल जाती है। उनके समर्थक और सेवादारों का दावा है कि जब जनता अदालत लगती है तो उसमें हर मजहब के लोग शामिल होते हैं। गोरखपुर की जनता जब आदित्यनाथ के दरबार में आती है तो उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद रहती है। सुबह दिनचर्या जो उनके है सब कुछ निवृत्त होने के बाद 8 से 10 पे यहाँ बैठ जाते हैं। जैसी व्यस्तता रहती है उसके हिसाब से समय बढ़ता है, नहीं तो जब तक यहाँ लोग रहते हैं तब तक उनका सुना जाता है। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में ही रहते हैं। उनकी पूरी दुनिया मंदिर में ही समाहित है। शायद कम लोग ये जानते हैं कि वो सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। उनकी दिनचर्या सुबह 3 बजे से शुरू होती है और रात के करीब 11 से 12 बजे तक वो लगातार मंदिर में अलग अलग व्यवस्थाओं में व्यस्त रहते हैं और करीब 20 घंटे ऊर्जावान तरीके से काम करने की शक्ति यहाँ होने वाले योग से मिलती है। 11-12 बजे के बाद सोते हैं और 3 बजे जागते हैं। 2-3 घंटा 3.5 घंटा महाराज जी सोते हैं। बहुत लोग जानते हैं कि ऊपर जाके खूब आराम कर रहे हों, लेकिन हम लोग जानते हैं ऊपर जाके लिखते पढ़ते हैं और पुस्तक भी कई ठो लिख चुके हैं। हठ योग, योग राज करके कई पुस्तक लिखे हुए हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को करीब से जानने वाले और इस मंदिर में ज्यादातर वक्त उनके साथ बिताने वाले लोगों ने हमेशा से अपने महंत को इतना व्यस्त देखा है और अब वो यूपी के मुख्यमंत्री बनकर सियासी बुलंदियों के नए आसमान के नीचे हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार जब वो गोरखनाथ मंदिर जाएंगे तो यहाँ उनका जीवन वैसा ही रहेगा या बदल जाएगा। लखनऊ से रविंद्र कुमार और विशाल पांडे के साथ ब्रिजेश मिश्रा, जी मीडिया, गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ क्या पहनते हैं, कैसे दिखते हैं, इस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है और इसी आधार पर उनका विश्लेषण भी हो रहा है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो क्या पहनते हैं और कैसे दिखते हैं, इसको छोड़कर यह देखना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं और आने वाली सरकार कैसे चलाते हैं, इस पर उनका विश्लेषण होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ हमेशा से ये कहते रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत से झूठे केस दायर किए गए हैं। आज हमने दिन भर योगी आदित्यनाथ के इन केसेस को स्टडी किया। हम बाकी के केसेस के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक केस जरूर हमें ऐसा मिला जो बड़ा हैरान करने वाला है और बहुत दिलचस्प भी है। योगी आदित्यनाथ पर आईपीसी की धारा 427 के तहत एक केस दर्ज है जिसमें उन पर 50 रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। यह आरोप सुनकर हो सकता है कि आपको हंसी आ रही हो, लेकिन इस कानून और इस धारा के पीछे की जो सच्चाई है वो भी आपको आज जाननी चाहिए। आईपीसी की धारा 427 कहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को 50 रुपए या उससे ज्यादा का नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे मामले में उसे 2 साल तक की कैद की सजा दी जा सकती है। 1860 में, जी हां, वर्ष 1860 में जब आईपीसी बना तब के 50 रुपए का अगर आज के संदर्भ में वैल्यूएशन किया जाए तो यह रकम शायद हजारों में या लाखों में होगी। इसलिए
50 रुपए का नुकसान लिमिटेशन के मौजूदा संदर्भ में का कोई मायने नहीं रखता और यह बड़ा ही एक दिलचस्प वाकया है, बड़ा ही दिलचस्प केस है। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का पहला दिन था और पहले ही दिन कुछ नया देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बड़े अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 65 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपनी पहली बैठक की और सभी को 15 दिनों के अंदर अपनी चल और अचल संपत्ति की घोषणा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्वच्छता और ईमानदारी की शपथ भी दिलवाई। बैठक में अधिकारियों को बीजेपी के संकल्प पत्र की कॉपी भी दी गई और उसे लागू करने का एक रोड मैप बनाने को कहा गया। कुल मिलाकर अब उत्तर प्रदेश को योगी युग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। योगी की अग्नि परीक्षा बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्द उनकी अग्नि परीक्षा करीब आ रही है और यह अग्नि परीक्षा 2019 के लोकसभा चुनाव में हो जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश ये बता देगा कि उसे योगी युग पसंद आया या नहीं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ के पास अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उन्हें बहुत जल्दी काम करना होगा, बहुत तीव्र नतीजे देने होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों की जो उम्मीदें हैं उनसे वो बहुत बड़ी हैं।